हाय गाइस, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको इस बैलेंस ट्री का सोल्यूशन। तो क्या है ये क्वेश्चन, मैं आपको समझा चुका हूं। बैलेंस ट्री का डेफिनेशन में समझा चुका हूं। क्वेश्चन वीडियो देखिए, यहां पर उसका सोल्यूशन डिस्कस होगा। सिर्फ बैलेंस ट्री के अंदर क्या होता था, हर नोड की प्रॉपर्टी, बैलेंस ट्री प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए हर नोड के लिए कि उसके लेफ्ट ट्री और उसके राइट ट्री के जो हाइट का जो गैप है वो 1 से ज्यादा ना हो, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेट अस से ये हमारा ट्री है। तो ये पता है कौन सा टाइप है, ये पेयर से भी हो सकता है, ट्रैवल एंड चेंज से भी हो सकता है। मैं इसको ट्रैवल एंड चेंज से करूंगा, ट्रैवल एंड चेंज से इसको मैं करूंगा। तो देखिएगा ध्यान से, सही बात बोले हैं भैया। ट्रैवल एंड चेंज से इसको करने वाले हैं हम, बल्कि ऐसे नहीं, यहाँ नहीं भसड़ मचाएं। हाँ जी, तो लाइए ऐसे करते हैं। सब ना हाइट रिटर्न करेंगे और एक इस बैलेंस नाम की चीज पड़ी है। किसी की भी बैलेंस प्रॉपर्टी फॉल्स हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए नोड की टर्म्स में हाइट्स की बात कर लेते हैं। इसके लेफ्ट की हाइट क्या होता था वैसे, आपका हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, लेफ्ट की हाइट राइट की हाइट में जो ज्यादा है उसमें +1 करके हम रिटर्न किया करते थे। इसके लेफ्ट की हाइट 0, इसके राइट की हाइट 0। तो हर जगह हमें दो काम करने हैं, एक तो हाइट रिटर्न करनी है और दूसरा काम क्या करना है, खुद देखना है आप बैलेंस्ड हैं कि नहीं, और उस बैलेंस की वजह से इसके बैलेंस में चेंज लाना है। अभी तो ये ट्रू है। 3 काम करने हैं हर जगह। क्या, अपनी हाइट कैलकुलेट करें, खुद को देखें आप बैलेंस्ड हैं कि नहीं। अगर आप इम्बैलेंस्ड हैं तो ओवरऑल बैलेंस के अंदर चेंज ला दें। तो यहां पर आए, खुद की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इसके लेफ्ट की हाइट 0, इसके राइट की हाइट की 0, तो इस दोनों का मैक्स 0। इसकी हाइट कितनी हो गई, लेफ्ट की हाइट राइट की हाइट का मैक्स +1, तो 0 0 का मैक्स 0, 0 + 1 = 1। तो ये 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न करने से पहले लेफ्ट की हाइट 0 थी, राइट की हाइट 0 थी, गैप कितना आया 0। इधर लेफ्ट की लिखूंगा, इधर राइट की लिखूंगा, इधर गैप लिखूंगा, गैप आया 0। तो 0 गैप तो वैलिड गैप है, तो इसका बैलेंस ठीक है। ठीक है ना, लेट अस से बैलेंस इज लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इसका बैलेंस तो ठीक है, तो हमने इस बैलेंस को छेड़ा नहीं और हाइट 1 रिटर्न कर दी। कोड आया यहां, लेफ्ट की हाइट 0, राइट की हाइट 0, बैलेंस 0, तो बैलेंस 0, तो इसने भी हाइट रिटर्न कर दी 1 और इस बैलेंस को छुआ नहीं। अब यहां पर 3 काम, सबसे पहले अपनी हाइट, इधर से हाइट आई 1, इधर से आई हाइट 1, तो ये हाइट क्या रिटर्न करेगा, हाइट रिटर्न करेगा 2। 1 1 का मैक्स 1, 1 + 1 = 2, हाइट तो 2 रिटर्न करेगा। ठीक है ना, वैसे भी देखो ना, ऊपर वाला इसको देखिएगा तो हाँ 2 हाइट दिख रही है यहां पर, ऑफ कोर्स नो। अब अपना बैलेंस कैलकुलेट करेगा, लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो बैलेंस 0 है। बैलेंस भी ठीक है इसका, भाई साहब का बैलेंस भी ठीक है। ठीक है, तो इस बैलेंस को छुएगा नहीं। अब कोड आता है यहां, लेफ्ट की हाइट 0, राइट की हाइट 0, रिटर्न तो करेगा 1, रिटर्न तो 1 करेगा। इसका खुद का बैलेंस 0, तो इस बैलेंस को छुएगा नहीं। खुद का बैलेंस जब 1 से बड़ा आ जाएगा तब हमें परेशानी होगी, रिस्क है। अब बात आई यहां, लेफ्ट की हाइट 0, राइट की हाइट 0, रिटर्न तो करेगा 1 और इसका खुद का बैलेंस 0। रिटर्न 1 क्यों करेगा, इन दोनों का मैक्स 0, 0 + 1 = 1, और बैलेंस कितना है, इन दोनों का गैप की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आई बात यहां, इसके लेफ्ट से तो हाइट 0, राइट से हाइट आई है 1 अभी। ठीक है, रिटर्न दोनों का मैक्स 1, रिटर्न क्या करेगा 2, रिटर्न तो करेगा 2, और गैप कितना आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू गैप की 1 बैलेंस टॉलरेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 रिटर्न कर रहा है, ये ऐसा है। अब बात पहुंची यहां, लेफ्ट से हाइट आई है 1, एक हाइट, राइट से हाइट आई है 2, तो इधर से आया 1, इधर से आया 2, तो इसकी खुद की हाइट कितनी बन गई 3, दोनों का मैक्स 2, 2 + 1 = 3, गैप कितना 1 गैप तो टॉलरेबल होता है। अब बात पहुंची यहां, भाई इस तरफ भी 0, इस तरफ भी 0, तो 1 तो रिटर्न करेगा और गैप 0। अब बात यहां आई, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट से हाइट आई है जी 3, राइट से हाइट आई है जी 1, इधर से 3 आया है, इधर से 1 आया है, तो आपकी हाइट खुद की तो हो गई 3 और 1 का मैक्स 3, 3 + 1 = 4, और गैप कितना है 2। जैसे गैप 2 हुआ, इस बैलेंस को फॉल्स कर दें। ठीक है, अब इसके आगे मैटर ही नहीं करता, और अगर आगे सॉल्व करते भी तो इसकी हाइट 2 है, उसकी हाइट 4 है, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, तो आपकी हाइट हो जाती है दोनों का मैक्स +1 5 और 2 4 का गैप 2, तो ये खुद भी फेल है, पर ओवरऑल तो फेल, एक फेल हो चुका तो फेल ही है। तो असल में ये 2 बंदे फेल हुए हैं। ठीक है, तो एक भी बंदा फेल हो जाता है तो फेल हो जाता है। तो लाइए इस कोड को लिखने की कोशिश करें हम लोग। पब्लिक स्टैटिक इंट इस बैलेंस
नोड, ठीक है बेटा। इंट पता है क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हाइट रिटर्न करेगा और चेंज किस में लाएगा, इज बैलेंस इक्वल टू ट्रू नाम की प्रॉपर्टी में। देखिएगा लेफ्ट की हाइट, जब ये इस बैलेंस को कॉल करता है ना तो इसे लेफ्ट की हाइट मिलती है लेफ्ट साइड से, और अगर बैलेंस में चेंज आना होता है तो आ चुका होता है, वो फॉल्स हो जाता है। और ऐसा ही राइट साइड पे नोट डॉट राइट, राइट की हाइट मिलती है और इस बैलेंस में चेंज आना तो आ चुका होता है। अपनी हाइट कैलकुलेट करेगा भाई साहब, मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट राइट हाइट +1। इसके दो काम है, हाइट तो रिटर्न करनी, साथ में अगर आप बैलेंस में चेंज ला सकते हो तो लाओगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गैप ऑफ हाइट्स, अगर ये गैप बड़ा है 1 से तो इस बैलेंस को फॉल्स कर दें, ठीक है। और बेस केस तो नॉर्मल ही है। जीरो, तो हाइट अगर हम एजेस में कैलकुलेट करते हैं तो -1 रिटर्न करते हैं, नोड्स में रिटर्न करते हैं तो 0 रिटर्न करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे ये सवाल सेम ही रहता है। तो यहां पर हमने इस बैलेंस को कॉल लगाई रूट के साथ, और इसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे बेटे, जो ऊपर हम इस बैल नाम की प्रॉपर्टी बना रखी है। लाइए सबमिट करके देखते हैं। अगर ये सबमिट हो जाएगा तो इस सवाल को हम पेयर से भी करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, रिटर्न ये हाइट करता है, चेंज बैलेंस में आता है। अब इसको पेयर से करते हैं बेटा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको पेयर से भी कर सकते हैं। तो मैंने बनाया दो, अब पेयर में रखेंगे दो चीजें, बैल पेयर, उसमें रखी हाइट और उसमें रखा बैलेंस्ड है कि नहीं, दो चीजें रख ली, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक बैलेंस पेयर इज बैल नोड, ठीक है। तो जब लेफ्ट को कॉल लगाया तो लेफ्ट से बेटा दो खबरें आई, लेफ्ट की हाइट आई और ये आया कि पूरा लेफ्ट बैलेंस्ड है कि नहीं। पूरा लेफ्ट का बैलेंस होना मतलब कि इसमें सभी बैलेंस्ड हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बैलेंस का फॉल्स आने का मतलब होगा कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ कर गया। ठीक है, तो अपना बैलेंस पेयर बना रहा हूं मैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ना हमेशा ये महसूस होता है, आप अपनी हाइट क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, आपको तो सिर्फ अपना इस बैलेंस कैलकुलेट करना है। भाई मैं भी तो किसी का चाइल्ड हूं, उसको मेरी हाइट की जरूरत है अपना इस बैलेंस सेट करने के लिए, तो मुझे अपना हाइट और बैलेंस दोनों सेट करने होंगे। पर पहले अपना इस बैलेंस सेट कर लेते हैं, इस बैलेंस, ठीक है। मेरा इस बैलेंस ट्रू तब होगा जब मेरे लेफ्ट वाले सारे बैलेंस्ड हों। देखो इसमें वो फंडा होता है कि मैं इस बैलेंस एज अ ट्री सोच रहा हूं या इस बैलेंस एज अ नोड सोच रहा हूं। तो एज अ नोड सोचूं तो सिर्फ इतना काफी है, क्या एज अ नोड मैं बैलेंस कब हो जाऊंगा, जब लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट का जो गैप है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो, एब्सोल्यूट वैल्यू का गैप। नोड की तरह तो मैं इतने में ही बैलेंस हो गया, लेकिन ट्री की तरह बैलेंस होने का मतलब ये है कि मैं नोड की तरह बैलेंस्ड हूं और मेरे लेफ्ट वाले सारे बैलेंस्ड हैं और मेरे राइट वाले सारे बैलेंस्ड हैं। तो मुझे केवल नोड की तरह, केवल खुद बैलेंस नहीं होना है, केवल खुद तो बैलेंस इतने चेक से हो गया, लेकिन मेरे सारे लेफ्ट वाले भी बैलेंस्ड होने चाहिए कि उस तरफ सारे लोग ठीक हैं और मेरे राइट वाली साइड भी सारे लोग ठीक हैं। अगर मैं खुद ठीक हूं, ये वाला चेक, मेरे लेफ्ट वाले सारे ठीक हैं, लेफ्ट का इस बैलेंस ट्रू होने का मतलब कि उस तरफ के सारे लोग बैलेंस्ड हैं और मेरे राइट वाले भी सारे बैलेंस्ड हैं, तो ये पूरा ट्री ही बैलेंस्ड है। क्योंकि ट्री के अंदर हमने ये बोला था, फॉर ऑल द नोड्स द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रू, दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल द नोड्स, गैप वाली प्रॉपर्टी। तो आपके लिए तो ट्रू हो गई, आपके लेफ्ट वालों के लिए सबके लिए ट्रू है, ये एलपी डॉट इस बैल बताएगा, राइट वालों के लिए सबके ट्रू है वो आरपी डॉट इस बैल बताएगा। अगर इनके लिए सबके लिए ट्रू है, इनके लिए सबके लिए ट्रू है और आप खुद पास हैं तो आप पास हैं, नहीं तो आप फेल हैं, ठीक है। अब माय पेयर का बेटा हाइट कैलकुलेट करना ना भूलें। क्यों ना भूलें, क्यों ना भूलें, क्योंकि आपके भी तो ऊपर आपका पेरेंट बैठा है, उसको भी तो क्या करना है, इस बैलेंस कैलकुलेट करना है। उसको अपना इस बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारी हाइट की आवश्यकता होगी, तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे से करें। बेस पेयर, तो बेटा डिफॉल्ट हाइट कितनी डालें, -1 डाल सकते हैं, अगर एजेस की टर्म में नाप रहे हैं तो 0 डाल सकते हैं, नोड की टर्म्स में, जो आपका मन करे, डजंट रियली मैटर।
ठीक है, तो मैं चला के नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने आपको कोड करके दिखा दिया है। ऑफ कोर्स ये पास होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।